नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ओम या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां देश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं हरि। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आज नवदुर्गा और शक्ति के इस पर्व का तीसरा दिन है। हमने 2 पड़ाव पार कर लिए। माता जी का आशीर्वाद आप सबको लगे और नवरात्रों का शुभ आशीष पूरे संसार को लगे। कोरोना काल से हम बाहर आ चुके हैं। आगे आने वाले दिनों की समृद्धि सिद्धि के लिए हम माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं। तो आइए आज माँ चंद्रघंटा के बारे में आपको कुछ जानकारियां देते हैं। ये माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। कहते हैं कि ये परम शांत और कल्याणकारी माता का स्वरूप है। इनको बेसिकली सफेद रंग बहुत पसंद है और राक्षसों का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब राक्षसों के प्रकोप से पूरी सृष्टि हाहाकार मचा रही थी तो उन सब ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आवाहन किया और उनकी सब शक्तियों को सम्मिलित करके एक सुनहरी कलर की देवी का उत्पन्न हुआ जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। उनके माथे के ऊपर चंद्र और माथे के ऊपर घंटे के आकार में एक चंद्र है और घंटा बजाने से पूरे राक्षस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कहते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस जो था जब उसने त्राही त्राही मचाई हुई थी तो माँ की इस शक्ति का जब जन्म हुआ तो उन्होंने महिषासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और राक्षसों के जो सबसे बड़े राक्षस महिषासुर थे उन्होंने अपनी फौज को, अपनी आर्मी को माँ के ऊपर आक्रमण करने के लिए बोल दिया और माँ ने एक ऐसा स्वरूप धारण कर लिया जिसमें 10 बाजुओं थी, 10 बाजू और 10 बाजुओं को प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दक्ष सबने अपनी अपनी शक्ति जो है वो दी। महिषासुर मर्दनी भी इनको बोलते हैं। इनके 10 हाथों में अलग अलग तरह के, एक में खंडा है, एक में तलवार है, एक में त्रिशूल है, एक में गदा है, एक में धनुष है और एक में भाला है, एक में शंख है, एक में माला है। तो अलग अलग शक्तियां जब माता जी को प्रदान हुई तो माता जी ने अपने एक ऐसे स्वरूप का, जैसे काली का स्वरूप होता है उस स्वरूप का एक महा डरावना स्वरूप धारण करके महिषासुर को हराया और महिषासुर का वध किया। इसी के साथ में एक छोटी सी घटना और जुड़ी हुई है कि कहते हैं कि जब पार्वती ने हिमालय मतलब अपने पिता के यज्ञ में हवन में कूदकर आहुति दे दी तो उस वक्त जो है भगवान शिव जो है विरक्त हो गए। उन्होंने संसार से दूर जाकर अपना बसेरा कर लिया और माँ की कठोर तपस्या के बाद जब शिव जो हैं उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव को रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव का आवाहन करते हैं तो उसके बाद जो है शिव जो है प्रकट होते हैं और बारात लेकर माँ चंद्रघंटा को यानी पार्वती के इस तीसरे रूप को विवाहने आते हैं। जब विवाहने आते हैं तो भगवान शिव के पूरे शरीर पर राख मली हुई है और जटाएं जो हैं वो अघोरी की तरह बिखरी हुई हैं और एक ऐसा स्वरूप और उनके विवाह में राहु, केतु, राक्षस सब जो हैं वो नाच रहे हैं। ये नृत्य और ये डमरू और ये ताशे देखकर चंद्रघंटा माँ जो है यानी पार्वती जो है उनके पिता और उनके सारे सखे संबंधी उदास हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये
दूल्हा कैसा है? तो कहते हैं उस वक्त पार्वती ने चंद्रघंटा मां का सुंदर स्वरूप धारण किया और भोलेनाथ को प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, एक सुंदर राजकुमार के रूप में आप मेरे समक्ष आए और ये पूरी बारात जो है एक राजा की भांति, जैसे कोई राजा अपनी रानी को बयाने आता है, इस तरह आप हमारे महल में मेरा हाथ लेने आए और मेरे साथ शादी करें। उस वक्त जो है देवी पार्वती चंद्रघंटा के रूप में सुंदर सफेद कपड़ों में सुसज्जित होकर ऐसी ऐसी शक्ति का स्वरूप बन जाती है। तो उसी में ही फिर भोलेनाथ की और माँ पार्वती की शादी होती है। उस शादी के दिन ही शिवरात्रि भी होती है। इसलिए आप एक बीज मंत्र नोट जरूर करें, ओम एम श्रीम शक्ताय नमः। ये बीज मंत्र है, शक्ते नमः। शक्ति का सबसे बड़ा पुंज जो है माता जी मानी जाती है। और इस दिन पर, तीसरे दिन, भक्त और जिज्ञासु जो है वो तीसरे चक्र में प्रवेश कर जाता है। आपने देखा, हमने आपको 2 चक्रों के बारे में जानकारी दी। अब तीसरा चक्र जो है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र भी इसको कहा जाता है। और ये नाभि के ऊपर यानी स्थापित है। और अगर आपके जीवन में पाचन क्रियाएं, आपको मेंटल प्रॉब्लम है, आपके हृदय विकार है, तो आपके नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए मैं आपको एक मुद्रा बताता हूँ। आप ना पूरा हाथ जो है इस तरह जोड़ लें और उसके बाद आप ये अपनी जो 2 तर्जनी है, ये तर्जनी उंगली जो है, इसको इस तरह दोनों को मिलाकर ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या फिर आप अपनी नाभि के पास भी इसको रख के ओम का उच्चारण करें, डीप ओम का उच्चारण करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ये मुद्रा करने से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, आपके हृदय विकार कम होंगे और आपको शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप ऊर्जावान होंगे और आपका मुख जो है वो ऊर्जामय हो जाएगा। आप एकदम सुंदर यौवन अवस्था में वापिस आ सकते हैं। इस मुद्रा को आप रोज भी कर सकते हैं, मगर ये क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हम आपको 7 चक्रों के बारे में अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब जरूर करें, पंडित राजकुमार शर्मा, तो आपको हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और माता की पूजा करने के समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आप माँ को मखाने और दूध की खीर अर्पित जरूर करें। माँ को ये बहुत पसंद है, बिकॉज माता जी जो हैं वो महिषासुर का वध करने के लिए उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो शेर के ऊपर सवार हैं। शक्ति का ये तीसरा पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम